यह कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसने अपने जीवन में बहुत से गलतियां की और अंत में वह मर गया, लेकिन भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया। हम जानेंगे कि इस कहानी के हीरो भगवान के दिए गए दूसरे मौके का सही तरीके से उपयोग कर पाएगा या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम एक देश देखते हैं जिसमें दो फौजी एक दूसरे से बात करते हैं। फिर से शांति शुरू होगी और उन्हें समझ आ जाएगा कि रिबेलियन से कुछ नहीं मिलता। हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ सैनिक बोलते हैं, हम यहाँ का राजा को मार देंगे, उसका साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। एक सैनिक कहता है, लोगन, तुम्हारा रोल यहाँ बहुत ज़रूरी है, तुम उस स्क्रॉल को कैसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। लोगन कहता है, मुझे पता है। मीटिंग्स खत्म होने के बाद लोगों और एक सैनिक के बीच बातचीत होती है। सैनिक कहता है, लोगन, तुम्हें पता है ना, तुम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो, सारे राजा का सैनिक तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें मारने के लिए। लोगन कहता है, चुप रहो, मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे बदले के लिए कर रहा हूँ। लोगन अपनी पुरानी यादों को याद करता है और सोचता है, मैं कितना बेकार था फाइटिंग में, और मैं अपने छोटे भाई से हार गया था। सारे सोल्जर ने मेरे मजाक बनाया था, तो मैंने अपने ही भाई को पॉइजन दे दिया, जिससे मेरे पिताजी ने मुझे अपनी फैमिली से निकाल दिया। फिर मैंने अपनी फैमिली को छोड़कर मर्सेनरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उसके 10 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खराब आदमी था, क्योंकि 10 साल बाद मेरी फैमिली और राजा के बीच जंग हुई, जिसमें मेरी फैमिली हार गई। उसके बाद मेरे छोटे भाई को उन लोगों ने सभी का समर्थन फांसी पर चढ़ा दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे बदला लेना है, कैसा भी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि लोगन के पीछे बहुत सारे सोल्जर पड़े हैं। उसको मारने के लिए लोगन भागते हुए एक डेड एंड पर आ जाता है। फिर सोल्जर और लोगन के बीच में फाइट होती है, जिसमें लोगन लोगन अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और मरते हुए यह बोलता है, क्या काश मुझे एक दूसरा चांस मिलता। तभी अचानक लोगन को होश आता है। वह सोचता है, मैं अभी जिंदा हूँ। उसके पास एक सेवक आता है और कहता है, आप उठ गए हैं यंग मास्टर लोगन। तभी लोगन कहता है, रिक तो 30 साल पहले मर गया था, अब वह जिंदा कैसे है। रिक तभी पैनिक होता है, यंग मास्टर के हेड पर चोट लगी है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लोगन को तब लोगन को एहसास होता है कि वह फिर से जन्मित हो गया है, उसने भगवान से दूसरा मौका पाया है। तभी वहां पर लोगन का भाई रोनियन आता है और कहता है, भाई मुझे माफ़ी दो। लोगन तब लोगन अपने पिछले जीवन में जब रोनिया उसे माफ़ी मांगने आया था, तो लोगन उससे जिल्लत करके हकला दिया था। उसके बाद से रोनियन और उसमें बिल्कुल बात खत्म हो गई थी। रोनियन अपने भाई को पास में बुलाता है। फिर रोनियन फिर से माफ़ी मांगता है। लोगन बोलता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लोगन अपने सर पर एक दयालु कोई युद्ध में कैसे मारा जा सकता है, वह उसे हक करके रोने लगता है। जब उसका भाई जाता है तो वह कहता है, मैं फिर मिलना आऊँगा भाई। लोगों अपना मन में सोचता है, मैं फिर से पास्ट को रिपीट होने नहीं दूंगा। तभी वहां पर उसका सरवंत आता है। लोगन उससे एक पेन और कागज़ मांगता है और सारी पास्ट की विवरण लिखता है। वह कहता है, जो 10 साल बाद युद्ध होगा, मुझे उसे रोकना है। अगले सीन में हमें लोगन का पिता दिखाया जाता है। यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं इसका अगला हिस्सा जल्द ही लेकर आऊँगी।